टाइगर हाइड एंड सीक। देवगढ़ गांव में एक समोसे की रेडी थी। उसे राजा और रानी नाम के पति पत्नी चलाते थे। रानी का भाई शुभम उनका हाथ बटाता था। आओ भाई आओ, समोसे लो, गर्मा गर्म समोसे लो, कॉर्न समोसे, अनियन समोसे, मसाला समोसे कहकर आवाज देता रहता था। आने वालों को प्लेट में देकर वो पैसा कलेक्ट करता था। एक दिन वो, ये क्या जिंदगी है जीजा जी, और कितने दिन यूँ फालतू धंधा करते रहेंगे, आप बस हाँ कहिए तो एक अद्भुत आइडिया देता हूँ। अरे तेरे इन आइडिया के चक्कर में ही बड़े बड़े धंधे कर रहा मैं आज समोसे बेच रहा हूँ। अरे तू मेहरबानी करके अब इसे ना बिगाड़ना। अरे अब जब देखो मेरे भाई को कोसते रहते हो। आपको धंधा करना नहीं आया और अब सब कुछ लुटा दिए और उसे दोष देते हो। उसे कहने दो, मुझे उसकी बुद्धिमानी पर बहुत विश्वास है। थैंक्स दीदी। जीजा जी यूं ही कहते रहते हैं, पर मेरी सूझबूझ पर उन्हें पूरा विश्वास है। अरे ये बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ कि वो प्लान क्या है। बहुत सिंपल है जीजा जी। दिन के समय अपना समोसे का धंधा तो है ही, रात को चोरी करते हैं। क्या चोरी? अरे जोर से मत बोलना, पुलिस वालों ने सुन लिया तो बस डंडे मारेंगे खूब। ओफो, अरे पूरी बात तो सुनिए जीजा जी। मैं शेर का वेश पहनकर किसी घर में घुस जाता हूँ, वे डर कर भाग जाएंगे, तब आप पीछे से आकर सब कुछ लूट लेना। तब मैं शेर का हुलिया उतार कर एक बैग में रख कर बिल्कुल मासूम बनकर घर चला जाऊंगा। क्यों, आइडिया कैसी है? वाह भैया, तुम राजनीति में गए तो मंत्री बनना निश्चित है। तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। अब आप और क्या सोच रहे हो? इसकी बात मानेंगे तो हम जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। तब ये बेकार का धंधा नहीं करना पड़ेगा। भैया तुम तुरंत वो शेर का हुलिया ले आओ। ये लो पैसे। कहकर उसे पैसे दिए। यूं उसने एक दुकान से शेर का ड्रेस खरीदा। उस रात को जीजा और साला एक घर के बाहर खड़े थे। जीजा जी ऑल द बेस्ट, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। जब वे बाहर आ जाएंगे भागकर, तब आप अंदर जाकर अपना काम पूरा करना, कहकर शेर का मुखौटा पहनकर चलते हुए घर के अंदर गया। अंदर उन्हें देखकर कहकर जोर से ठहाका मारा। बस उस घर के लोग डर गए। बाप रे शेर, हाय रे शेर कहकर चिल्लाते हुए लोग घर से बाहर दौड़े। तुरंत राजा घर के अंदर आया। अंदर राजा, अरे कमबख्त, शेर का हुलिया पहनकर 2 टांगों पर चलते हो, ऊपर से आदमी की तरह हंसते हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जीजा जी घुटनों पर चलने से थक जाता हूँ ना जीजा जी। वे डरे या नहीं वो जरूरी है। अब क्या समस्या है जीजा जी, जल्दी से काम खत्म करके आइए, कहकर वो चला गया। यूं बाहर आकर कपड़ों को एक बैग में रखकर वहां से चला गया। राजा ने अलमारी से गहने और रुपयों को चुराया। घर पर चोरी का माल देखकर रानी बहुत खुश हुई। भाई की खूब तारीफ करने लगी। वो फूलकर कुप्पा हो गया। यूं हर रोज शुभम किसी ना किसी के घर में जाता। घर वाले उसे देख के डर जाते और फिर राजा आकर चोरी करता। ये कपड़े बैग में रखकर चला जाता। ये सिलसिला चलता रहा। सब लोग पुलिस स्टेशन में जाकर बखेड़ा करने लगे। अरे 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 शांत हो जाइए प्लीज। क्या? अरे शेर कैसे चल सकता है? अरे शेर बोलता है। अरे कहीं शेर बोलता है क्या? वैसे तुम लोग बोल क्या रहे हो, जानते भी हो, ऊपर से कहते हो कि पैसे गायब हैं। अरे शेर कब से चोरी करने लगा? एक दिन चोरी का माल के साथ राजा घर पहुंचा। इतने में असली शेर राजा के घर में आया। उसे देखकर राजा, क्यों शुभम, अभी तक कपड़े नहीं बदले? जल्दी बदलो। शेर ने जोर से दहाड़ा। अरे वाह, 4 टांगों पर चलने से थक जाता हूँ, ऐसा कहा था ना। अब क्या हुआ, ऊपर से असली शेर की तरह दहाड़ रहे हो? लगता है तुम अपने पात्र में डूब गए हो। ठीक है कपड़े बदलो। पर शेर जाकर पलंग के नीचे बैठ गया। पलंग के ऊपर बैठकर राजा रानी से, आज लगता है कि तेरा भाई हुलिया नहीं बदलने वाला, बहुत नाटक कर रहा है। तभी शुभम कपड़ों के साथ घर के अंदर आया। उसे देखकर राजा और रानी दोनों चौंक गए। तो तुम यहाँ हो? तो पलंग के नीचे कौन है? कहीं
वो सचमुच का शेर तो नहीं है? बाप रे, शेर शेर, अरे भागो भागो। कहकर चिल्लाने लगी। यूं दोनों घर से बाहर भागे। बाद में शेर वहां से चुपचाप चला गया। फिर ये तीनों गांव वालों को लेकर वापस घर पहुंचे। गांव वाले लाठी लेकर घर के अंदर शेर को ढूंढने लगे। तब उन्हें चोरी का माल दिखाई दिया, साथ साथ शेर का लिबास भी। बस उनको सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने तीनों को पकड़कर खूब मारा। तीनों को जेल में डाल दिया। जेल में शुभम अपने जीजाजी से, आप चिंता ना करो जीजाजी, जेल से छूटते ही मेरे पास एक और अद्भुत प्लान है। बस राजा गश खाकर गिर गया।